मैं जानता था। मैं मिथिला पहुंच गया हूं, देखता क्या हूं, भगवान शंकर का ये आयुध पिनाक विमल वेदिका पर रखाया गया है। हे अजगो, बड़ी पुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार हो। सभा में उपस्थित सभी राजा महाराजा, मेरी बात आप लोग कान खोल करके सुन ले। महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं और इस स्वयंवर में जिस भी राजा महाराजा ने उपद्रव मचाने की कोशिश की वो आज बाणेश के हाथों से मारा जाएगा। इसलिए सभी लोग सावधान सावधान सावधान। आ गया रावण, और तुम भी सावधान सोनू, क्योंकि रावण अब मिथिला वासियों को सावधान करने के लिए आया है। तुम भी सावधान हो जाओ। बलि वेदिका पर विराजित भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक ये रावण आपको प्रणाम कर रहा है। साथ ही धनुष यज्ञ पर ये रावण प्रतिबंध लगाता है। धनुष यज्ञ नहीं होगा, ये रावण की घोषणा है। और जो भी धनुष को तोड़ने के लिए आएगा तो ये भी रावण की घोषणा है कि वो धनुष तक पहुंच नहीं पाएगा, पहले रावण उसको तोड़ देगा। जो आए हैं ये सब भाग रहे हैं, जो आए हैं वो भी भाग जाएं। यही रावण चाहता है। सावधान सावधान सावधान। कुछ बिल्लाधारी बचे हैं वो भी भाग जाएं, तभी तो रावण का आतंक रहेगा, और रावण यही चाहता है। मैं जानता था कि जहां पर भी ये जाएंगे वहां पर उपद्रव मचाएंगे। यहाँ पर एक धर्म हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, सब भाग जाओ। और ऐसे यज्ञ में ये आतंकवादी पहुंच जाते हैं। जब आतंकवादी पहुंच जाते हैं तो आतंकवादियों का क्या हाल होता है वो आज इस पंडित जी को पता चलेगा। इसलिए चलकर के मिलना चाहिए। कंचन नगरी के सम्राट कुलभूषण वेध्याई दशानंद जी, जय भोलेनाथ की। ओह बलपुत्र बाण सुरधीश बलसुवन, जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय श्री शंकर भगवान की। आप यहाँ पर आए हमें अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कभी कभार आपके दर्शन होते हैं, लगना लेकिन आपने आते ही यहाँ पर घोषणा कर दी कि जो आए हैं वो भाग ले। तो ये तो राजा जनक का कार है। राजा जनक ने देश भूप भूप के ये जो राजा महाराजा बुलाए हैं, अगर उनको भगाना है तो ये महाराज जनक का कार है, आप जैसे आतंकवादियों का कार नहीं। लेकिन आपने कहा कि जो राजा आए हैं भाग ले, रावण आ गया है, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो ये राजा महाराजा आए हैं इसमें भाग ही लेने के लिए आए हैं। ये धर्म का कार्य हो रहा है, धर्म का कार्य होने दो, शांति पूर्वक बैठो और देखने दो। तुम्हारा कहना है कि राजा जनक ये धर्म का काम आए करा रहे, ज्ञानू समझना भाई। हाँ, कैसे तुम भी राजा जनक के समर्थक हो, तभी आए धनुष को यहाँ पर वेदिका में रखाया गया तोड़वाने के लिए। और राजा जनक धर्म का काम आए करा रहे हैं, और राजा जनक देवतन की आरती उतारे, ये राजा जनक का काम है भाई। राजा जनक यज्ञ करावे, ये राजा जनक का काम है। और कहा रावण वो देवतन के आरती उतारे, का ये रावण का काम है? भाई रावण का आरती नहीं उतारता है, रावण उनको मारता है। और रावण देवताओं को स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धस्वा ये नहीं बोलता है, वेद मंत्र उच्चारण नहीं करता देवताओं के लिए, गाली देता है रावण। पुन पुन सिंह नाद कर भारी, और देई देवतन गार पचारी। देवताओं को ये रावण गाली देता है, तुम उनको मंत्र उच्चारण उनकी आरती करते हो। तो राजा जनक करे जो अच्छा लगे, राजा जनक करे, स्वतंत्र है। तुमको जो अच्छा लगे स्वतंत्र हो, लेकिन रावण को जो अच्छा लग रहा है रावण स्वतंत्र है, और रावण को कोई रोकने वाला नहीं है। कारण
उसका कारण है। क्या? अब समझना कारण क्या है। हाँ। भाई काला सांप है, काला सांप। और काले सांप का काम क्या है? वो अमृत थोड़ा उगलेगा, वो तो जिससे डसेगा तो जहरे तो उगलेगा कि ना उगलेगा, जहरे उगलेगा। और ये रावण भी काला सांप है, काला नाग आए है रावण। कारण कि मैं नाग था नहीं, रावण था नहीं, मुझे बना दिया गया। भाई कोई श्राप दे करके तुमको बना दे कि जाओ तुम काले नाग बन जाओ, अब तुम काले नाग बन जाओगे तो तुम करोगे क्या? भाई अगर कोई श्राप दे करके तुमको कह दे कि जाओ तुम काले नाग बन जाओ, अब वही हाल रावण का किया गया है। रावण तो एक धर्मात्मा था, मैं भी पहले ऐसे पूजन करता था। राजा जनक एक यज्ञ करा रहा है, मैंने पूर्व समय में जब ये स्वरूप नहीं था, मैंने एक यज्ञ नहीं, मैंने हजार हजार यज्ञों को किया। एक एक यज्ञ के बदले 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। और परिणाम क्या मिला कि जाओ जाकर के राक्षस हो जाओ। और जब राक्षस बन गया हूं मैं, जब राक्षस बन गया हूं तो भाई राक्षसों का काम यज्ञ कराना थोड़ा है, राक्षसों का काम है यज्ञ को विध्वंस करना। अब अगर राक्षस पहुंच जाए और यज्ञ करावे तो फिर क्या वो राक्षस कहलाएंगे? भाई राक्षसों का काम है जहां विरोध ना होता हो वहां पर विरोध करे, जहां लड़ाई ना हो, बैर अकारण सबका हुसो, जो कर हित अनहित ताहुसो। भाई जिससे हम जानते हैं कि ज्ञानों के द्वारा हमारा हित होगा तो भी हमें हित होगा, तब भी हम इनसे बैर करेंगे, शत्रुता करेंगे। क्योंकि अगर मित्रता करेंगे तो फिर हमारा राक्षस तो न रहेगा, रावण फिर हम कहां रहेंगे, है कि नहीं? तो कारण है मैं रावण ही सही। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं रावण ही सही। जितने लोग बैठे हैं अच्छे हैं, मैं रावण ही सही, मुझे राम बनने का शौक नहीं है। तुम ये ना कहो कि इसमें सहयोग दो, मैं रावण ही सही, मुझे राम बनने का शौक नहीं है। और दुनिया क्या कहती है इसका मुझको खौफ नहीं है। कारण है कि बेवक्त आंधियों ने मुझे राम बनने न दिया और यही जमाने की महफिलों ने मुझे रावण बना दिया। और जब रावण बना दिया है तो भैया रावण अपना काम कर रहा है, कहे का विरोध कर रहे हो? हा? जो आएगा धनुष तोड़ने के लिए रावण की घोषणा है, पहले उसको तोड़ेगा। इसलिए तुम भी सावधान हो जाओ, नहीं उसको केवल 2 जगह से तोड़ेंगे और तुम अगर हमारे बीच में बाधक बनोगे तो हम इतनी जगह से तोड़ेंगे, इतनी जगह से तोड़ेंगे कि तुमको इकट्ठा करने वाला ये भी ना समझ पाएगा कि ये टूटा है तो कौन टूटा है, ये मानव है कि ये जानवर है कि दानव है, ये है कौन। तो तुम भी सावधान हो जाओ। अच्छा तुम हमको तोड़ोगे, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो रावण का काम क्या है? गरजना, कुछ नहीं कर पाएगा। तुमने कहा कि मैंने भी बहुत से यज्ञ किए, अच्छी बात है किए, लेकिन जब कोई यज्ञ करता है तो उसका परिणाम अच्छा होता है कि बुरा? क्यों ज्ञानू भैया? अच्छा होता है। जब इन्होंने यज्ञ किया तो इसका परिणाम इनको अच्छा मिलना चाहिए कि बुरा? लेकिन बुरा मिला क्यों? अब कहते हो कि मैं काला नाग हूं, काला नाग जहर उगलता है, लेकिन वो काला नाग साधारण किसी को नहीं डसता, जो कोई उसको छेड़ता है फिर भी नहीं डसता। अगर जबरदस्ती करोगे तभी तो वो काटेगा। लेकिन श्रीमान जी का कार्य, छेड़े या ना छेड़े, इनका काम क्या है? आतंक फैलाना। अभी फैला था आतंक, देखा कि क्या हाल हुआ। ठीक, तो श्रीमान जी आप यहां पर आए, आपको बुलाया तो नहीं गया। जब कोई धार्मिक कार्य होता है तो अच्छे व्यक्तियों की सलाह ली जाती है कि बुरे व्यक्तियों की? अच्छे व्यक्तियों की। अगर कोई बुरा व्यक्ति आ भी गया तो उसको अच्छा कार्य करना चाहिए कि बुरा कार्य करना चाहिए? तो राजा जनक जो ये कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं,
परमात्मा की खोज कर रहे हैं और तुम इसमें विघ्न मचा रहे हो कि कहीं वो परमात्मा ना आ जाए जो इसको तोड़ेगा, तो श्रीमान जी को डर है कि वो इनको भी तोड़ेगा। वो ये बात आए है। ठीक यही बात है, तब ये यहाँ पर मतलब उपद्रव मचा रहे हैं कि ये अजगो न टूटने पाए। अगर तुम्हें अपनी मुक्ति चाहिए तो उस परमात्मा का भजन करो। क्या आतंक फैलाने से परमात्मा आएगा? आएगा तो जरूर, लेकिन आपका परिणाम क्या होगा वो आप नहीं सोचते। आपको आतंक मचाना है तो अपनी लंका में मचाओ, यहां मिथिला में ना मचाओ। और अगर यहां मचाया तो फिर ये समझ लेना कि वापस लंका नहीं जा पाओगे। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं कि आज ये धनुष कर्षण होगा। देखता हूं किसके माई के लाल में वो ताकत है जो आज धनुष कर्षण को रोक सके। अच्छा, कह रहे हैं कि जो इनको तोड़ेगा वो रावण को भी तोड़ेगा। जो धनुष को तोड़ेगा वो रावण को तोड़ेगा। और रावण को ये भय है, तो रावण उस तोड़ने वाले को ढूंढ रहा है। रावण को अगर भय होता तो ढूंढता काहे के लिए? अरे तो ढूंढना है, ढूंढो, पर यहाँ पर तुम आप उपद्रव क्यों मचा रहे हो कि ये ना टूटे? इसको टूटने दो। हमने कहा क्या है कि वो धनुष तोड़ने वाला अगर जो धनुष तोड़ने आएगा, हाँ, ये देखिए ये आ गया, ये 200 का नोट आए, ये बात ले कहा गए वो ब्यासी। अब देखिए रावण पर आइए दे रहे हैं, जबकि जानते हैं रावण को इसकी आवश्यकता नहीं। भाई रावण, इसीलिए मैंने कहा देखो मैं रावण हूं। एक बात ये बता दो, कुबेर के खजाने में अगर कोई बैठा हो, हाँ, कुबेर के खजाने में तुमको बैठाल दिया जाए, हाँ, उसके बाद तुम करोगे क्या? क्या चोरी कराओगे? चोरी करोगे? भाई कुबेर के खजाने में हाँ, बैठने के बाद हाँ, क्या व्यक्ति चोरी करेगा? क्यों ज्ञानू भाई? नहीं करेगा, ना करेगा। हाँ, इसीलिए तो ये रावण है। कुबेर का पूरा खजाना है लूट लिया है। अच्छा, सोने की लंका में रहता है रावण। हाँ, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा, जितना खजाना था कुबेर हाँ, का सब लूट लिया। यहाँ तक कि लंका में रहता था, मार करके भगा दिया। अच्छा, उसके बाद भी रावण करा क्या रहा है? क्या करा रहा है? रावण क्या करा रहा है कि बाढ़े बौखल चोर जुआरा, हाँ, जे लंपट पर धन पर दारा, हाँ, दूसरे की नारियों का हरण कराता है, हाँ, दूसरे के घर में डाका डलवाता है, बहुत सही, चोरी करवाता है। हाँ, ये भला कोई करवाएगा? सोने की लंका में रहने वाला, हाँ, ये केवल क्षमता है तो केवल रावण में क्षमता। बस एक क्षण रखो। अभी एक छड़काई के लिए जितना बोया है, हाँ, उतना काट लो। हाँ, चलो काट लो। अब तुम देखो एक बात और बता दूं। हाँ, तुम कह रहे हो कि वो परमात्मा को हाँ, तुम ढूंढ रहे हो यहाँ पे, हाँ, तो ये परमात्मा को मैं ढूंढ नहीं रहा यहाँ पर। हाँ, अगर मेरे अंदर सामर्थ्य है, हाँ, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मिथिला के अंतर्गत हाँ, कि मेरे अंदर अगर सामर्थ्य है, हाँ, तो मैं अपनी मुक्ति के लिए बाण, हाँ, मैं माला नहीं घुमाऊंगा। अच्छा, जानू भाई समझना जरा, कब माला से डर लगता है क्या? कैसे माला घुमाने वाले हाँ, ज्यादा उसको बुलाते हैं कि माला घुमाने से वो आता है, हाँ, लेकिन रावण ने यदि माला घुमा करके बुलाया, हाँ, तो फिर रावण में या उनमें धर्मात्मा में अंतर क्या रहा? जो एक अलग मार्ग बनाए वही तो रावण है। भाई बने बनाए मार्ग में यदि चले तो वो रावण थोड़ा है। अलग से मार्ग बना करके उसको प्राप्त करे तो वो रावण है, और रावण वही कर रहा है। तो मैं करूंगा क्या? मैं अपनी मुक्ति के लिए बाण, मैं माला नहीं घुमाऊंगा, हाँ, और तुम्हारे बाप बलि जैसा अच्छा, मखशाला यज्ञशाला नहीं बनाऊंगा। कैसे तुम्हारे बाप बलि ने हाँ, यज्ञ किया, उसमें वही परमात्मा वामन के रूप में पहुंच गया, हाँ, पहुंच है गए। कि नहीं? हाँ, जिन हाथों में शमशीर गही, जिन हाथों में हाँ, ये तलवार गही है, हाँ, तो फिर मैं मस्तक नहीं झुकाऊंगा। अच्छा, शिव के सिवा कौन जग में, ऐसा संसार में कौन है, केवल उसको ही मस्तक झुकाऊंगा। धार मिलाकर ये चंद्रहास की सब बल पौरुष अजमा लेंगे,
और है यदि शक्ति रावण की भुजाओं में, तो उस परमात्मा को हम लंका उसे बुला लेंगे। अगर सामर्थ्य है तो यहां मिथिला में युद्ध ना करेंगे उससे, सीधे लंका बुला लूंगा और लंका में उससे शत्रुता करके उससे मैं युद्ध करूंगा। ये रावण का पौरुष है। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने जो वादा किया है, यहां पर वचन दिया है, उसे मैं करके रहूंगा। क्योंकि मैं जिसे निभा ना सकूं ऐसा मैं वादा नहीं करता। जिसे अगर मैंने वचन दिया है कि सब भाग जाओ, देखो 2-4 बचे हैं, ये भी भाग जाएंगे, अभी ये भी भागेंगे, ये जाए, वो मिथिला के क्योंकि जिसे मैं निभा ना सका ऐसा मैं वादा नहीं करता, और अपनी बात औकात से ज्यादा नहीं करता। तुम अपनी औकात से ज्यादा बात कर रहे हो और मेरी औकात क्षमता जितनी है मैं उतनी ही बात कर रहा हूं। अपनी बात औकात से ज्यादा नहीं करता, यद्यपि तमन्ना तो रखता हूं आसमान छूने की, लेकिन तुम अपने हो। बात तो ये है, तुम अपने हो, इसलिए अपनों को गिराने का इरादा नहीं करता। नहीं अभी तक यहाँ पर खड़े न होते, यहाँ से पता नहीं कहां पर धूल तक दिखाई न देती तुम्हें। वो तो पता चल जाएगा। हाँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर व्यक्ति को कुबेर के खजाने में रख दिया जाएगा तो वो चोरी नहीं करेगा। और श्रीमान जी क्या कह रहे हैं कि मैंने कुबेर को भगा दिया। कुबेर कौन था? इनका बड़ा भाई। उससे ये सोने की लंका छीन करके लाए। जो कोई अपने भाई के साथ में छल करे, कपट करे, उसको भाई कहेंगे। कुबेर के पास में धन था, अरे जाते तुम्हारा भाई था मांग लेते, अब छीनने की क्या आवश्यकता है? जब तुमने अपने घर में ही डाका डाला, कह रहे हैं कि मैं स्त्रियों का हरण कराता हूं, तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी, हमारे लिए नहीं है। तो जो कोई स्त्रियों का हरण कराए उसको क्या करना चाहिए? सीधे मार देना चाहिए। अब श्रीमान जी को कहां तक समझाए? कहे तुमने चूड़िया पहनी है का तुम्हारे घर ही से हमने हरण किया है, अरे कहे ना हमको मार पाए। अच्छा, अरे बालासुर अब जाग जाग, या तो फिर यहां से भाग भाग जाने क्या बोलता है? अरे कह रहा है कि नारियों का हरण करे तो मार देना चाहिए, मार देना चाहिए। बैरोचनस दौहित्रीम, मैंने इनकी बुआ की एक लड़की थी कन्या, और रत्नमाला की कन्या इनकी बुआ, जिसका नाम था वज्रज्वाला, और उसका मैंने हरण किया। तो मैं इनका बहनोई हुआ, ये मेरा साला हुआ। और जब साला हुआ तो हमने तुम्हारे घर ही में डाका डाला, तुम्हारे घर ही से नारी का हरण किया। कहे तुमने चूड़िया पहन ली थी का, या संदेशा दे रहे हो कि नारियों का हरण करे तो उसको मार डालना चाहिए? कहे न मार डाला, छाती में ताकत नहीं थी का? इसलिए कह रहा हूं बालासुर अब जाग जाग, या तो फिर भाग भाग। कारण है कि बातें सुन तेरी बार बार मेरे उरंतर लगी आग। इसलिए बालासुर अब तू भाग भाग, क्योंकि मैं हूं एक अकेला जग में सबसे अजब निराला, और जीजा लगता हूं मैं इसका। सब लोग सुन लो, जीजा लगता हूं मैं इसका, अब ये है मेरा। अरे प्रेम अच्छी तरह बोलो, जब लगता है तो उसमें कहने वाली बात क्या है? हा? अरे जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा। सारे बड़ी बड़ी बही जाए और का कहावत है, उन्हें मार डालना चाहिए। कहे खड़ा तो है, वहां नहीं मारा तो यहाँ पे मार लेना चाहिए। बातें यहाँ बना रहे हो। अरे पीछी का मंत्र ना जाने, पीछी का मंत्र ना जाने, छेड़ रहा है शेषनाग। मैंने पहले कहा था मैं काला नाग हूँ। जिसकी ये ऐसी है ना वो ऐसी नहीं। पीछी का मंत्र ना जाने, और छेड़ रहा है शेषनाग। है बालासुर अब जाग जा। अच्छा, रिश्तेदारी निकाली इसलिए छोड़ रहे हो? है? तो तुमने देखा लंकेश्वर का ये खेल अजब निराला,
और इसके जीजा का हूं मैं जीजा, इसके जीजा का हूं मैं जीजा, तो ये है मेरा कौन है? साला। साला। तो इसलिए कहता हूं साले मान जा। अरे रुक जाओ, हाँ। जैसे हमने बढ़िया बात बताई है, हाँ। कम से कम ऐसा बताओ, अच्छा ईमानदारी की बात बताना। हाँ। कि मान्य जो होता है, हाँ। तो उसके पैर पूजे जाते हैं कि खोपड़ी पूजी जाती है? नहीं, पैर पूजे जाते हैं। और तुमने हमारे पैर पूजे हैं कि खोपड़ी पूजे हैं? ईमानदारी की बात बताना। वो तो चलो पैर पूजे, पैर नहीं, हाँ। जितना हम पूछे उतना बताना। हाँ। और तुम कहते हो कि वो है मेरे साले का साला, हाँ। तो हमने उसके साथ में क्या किया? उसके पैर पूजे हैं कि खोपड़ी पूजी है? नहीं, मैं वो भी बताऊंगा। नहीं बताऊंगा, नहीं जैसे अभी बता रहा। हाँ, अभी बता। हाँ, बढ़िया तो, बढ़िया। तो रुक जाओ ना। हाँ। ठीक। हाँ। तो तुम्हारी जो बहन थी सूपनखा, हाँ। वो किसको ब्याई थी? विद्युत जीवा को। फिर क्या होगा? और विद्युत जीवा की बहन किसको ब्याई थी? मुझको। हाँ। अब तुम कह रहे हो कि मैंने उसके पैर पूजे हैं कि सिर? तो तुमने अभी तक तो अपनी बाप की नहीं मानी। तुमने विद्युत जीवा को मंडप के नीचे मार दिया। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा शत्रु था। अगर सूपनखा तुम चाहते थे कि ये विवाह कर लेगी, तो वो तुम्हारा शत्रु था, तो तुमको भी मार देता, कुछ भी कर सकता। इसलिए तुमने विद्युत जीवा को मार डाला। लेकिन अब कैसे? तुमने तो पैर अपने बाप के नहीं पूजे, तो उसके क्या पूजोगे? ठीक। अब तुमने उसको मार दिया। अब गंधर्व विवाह किया सूपनखा ने, तो जो गंधर्व विवाह एक बार हो जाता है, उसका पति चाहे जीवित रहे या मर जाए, वो उसको मानना पड़ता है। तो क्या विद्युत जीवा तुम्हारा साला नहीं था? कारण एक ही है, ठीक, कि भाई हाँ। मान ना मान, हाँ। मैं तेरा मेहमान अगर तुम्हारे घर में घुस जाए, हाँ। अब वो कहे कि नहीं मैं तुम्हारा मान हूं, हाँ। अब तुम उसको स्वीकार ना करोगे तो उसके पैर ना पूजोगे, उसके खोपड़ी पूजोगे। अब वही मैंने किया। विद्युत जीवा मोहा ना मुझे, मैंने तो केवल अपने माँ और बाप की बात ही नहीं मानी। अब तुम्हारा जो वो विद्युत जीवा जो साला है, उसने अपनी माँ का ही वध कर दिया था। इसलिए विद्युत जीवा मोहा ना मुझे, जो निज माँ का हत्यारा था। तो बोलो बाड़े, फिर वो कैसे मुझसे बच पाता? जो माँ का हत्यारा वो मेरी बहन को भी मार सकता था, इसलिए अच्छा। मैंने मारा। आप सुनो, नहीं, रुक जाओ, रुक मैं जाओ। हूँ धर्मात्मा, हाँ। मैं हूँ महात्मा, अच्छा। मैं हूँ समाजवादी। हाँ। ठीक है ना? समाजवादी हो। समाजवादी हूँ। दान लेना मैं बंद कराए हूँ। दान लेना, दान देना ये पाप का काम है। माता पिता की सेवा करना ये पाप का कार्य है। यज्ञ करना कराना ये भी पाप का कार्य है। अब पूछो कैसे? कैसे? एक प्रमाण मैंने दिया कि यज्ञ मैंने पूर्व समय में किया और राक्षस होना पड़ा। यज्ञ कराने से कोई फायदा नहीं। प्रताप भान उठाए, आप जानते होंगे, प्रताप भान ने यज्ञ की, उसको पूरे परिवार के सहित बेचारे को राक्षस बनना पड़ा, रावण के रूप में आया। हरिश्चंद्र को आप जानते होंगे कितना बड़ा दानी था, है? क्या दान का परिणाम ये होता है कि उसको कष्ट मिले? है? कहां पर बेचारा बिका, कहां पर पत्नी बिकी और कहां पर जाकर के पानी भरना पड़ा। क्या यही दानियों का काम होता है कि भाई दान अगर आप करेंगे तो सुख के लिए करेंगे कि दुख के लिए? भाई दान अगर यज्ञ में यहाँ पर दान आप कर रहे हैं तो आप ये आशा से करेंगे कि अगर हम दान यहाँ पर करें तो हमें जीवन में सुख मिलेगा, और दान से अगर दुख मिले तो क्या दान करना चाहिए? है? भाई बताते जाओ, ना करना चाहिए। अब हरिश्चंद्र ने क्या किया कि दान दिया, और दान दिया तो स्थिति क्या हुई? उसे सुख मिला कि दुख मिला? अरे उसको दुख मिला। इसलिए दान का विरोधी माता पिता को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? एक कहे था तो बहुत बड़ा भक्त, कौन? श्रवण कुमार। स्थिति क्या हुई? उससे ज्यादा कोई माता पिता की सेवा करने वाला होगा क्या? है? अरे माता पिता की सेवा भी नहीं कर पाया, माता पिता भी चले गए, वो भी बेचारा चला गया, तो क्या मतलब है? तो भाई जो मैं रोकता हूँ वो सही रोकता हूँ कि गलत रोकता हूँ? सही रोकता हूँ। इसलिए अब मैं तुम्हें भी रोक रहा हूँ कि विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और श्रोणित की नदी बहा दूंगा। ये दिखा विकट फंकारों से ये मिथिला में आग लगा दूंगा। आज मैथिली अधिवेशन में ये कालकूर नर्तन होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। इसकी बात कोई ना मानना ज्ञानू भैया।
हर साल यज्ञ कराना, इसकी बात ना मानना। तो पता है कि परिणाम क्या मिलता है, इसलिए कहता हूँ अरे नीच पथ पर तुम चलोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ना छोड़ो ना, अगर लिया नीच का सहारा तो नस नस तुम्हारी तोड़ दूंगा। तो ये अजगव थी नहीं किसी की, ये अजगव विश्व बपौती है, और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठकुरती है कहाँ छुपा वो नर नाहर। मैं तो पहले से ढूंढ रहा हूँ, आबे निकल के। तो देख ले वो हमको भाई, वो हमको समझे भाई, बकबक करने से कोई लाभ थोड़ा मिलेगा भाई। मूल में क्या है, धनुष तोड़ने वाला, तो वो हमको समझे हम उसको समझे भाई। वो हमें अजमावे कि रावण क्या है, हम उस तोड़ने वाले को अजमावे, या तो वो हमें तोड़ेगा, या तो धनुष तोड़ेगा, या हम उसको तोड़ेंगे। तो है कहाँ छुपा वो नरनाहर जिसके कर से कर्षण होगा। इसलिए बोलो बाण बदलो विधान, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। अरे आज धनुष कर्षण होगा, ये वीरता दिखलाओगे तो तुम्हें खामोश कर देंगे। अरे मारेंगे यही पटक पटक कर बेहोश कर देंगे। जो भरा है अहंकार इस सीने में उसको भी चकना चूर कर देंगे। अब तुम भाग जाओ यहाँ से। अरे हम भागने नहीं, भगाने आए हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत बचे हैं, वो भी अपने लक्ष्य की पूर्ति कर। जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा ये भागने वाला नहीं है। इसलिए भगवान शंकर के आयुध पिनाक आज आप हमेशा इस धराधाम से जा रहे हैं। इसलिए बलिपुत्र बालेश का अंतिम प्रणाम स्वीकार हो, अंतिम प्रणाम स्वीकार हो। सभा में उपस्थित सभी सभाजनों एक बार ऊंचे स्वर में बोलिए, बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की। देखिए यहाँ पर रावण और बाणासुर का आना अति आवश्यक था। अगर रावण बाणासुर यहाँ पर ना आते तो राजा जनक की जो त्रिभुवन जय की ये घोषणा है कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ये पूरी ना होती। कारण है कि रावण के पास ये पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक की विजय है, और बाणासुर के पास पाताल की विजय है। और जब दोनों यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद जो भी धनुष तोड़ेगा उसको त्रिभुवन जयी का प्रमाण पत्र इस समाज के द्वारा मिल जाएगा। क्योंकि जब दोनों त्रिभुवन जयी हार करके चले जाएंगे, छुएंगे भी नहीं इसको, तोड़ेंगे भी नहीं, और जो तोड़ेगा तो निश्चित है समाज उसको प्रशस्त पत्र देगी। दूसरा भी एक कारण था रावण का यहाँ पर आने का, क्योंकि भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक मैं यहाँ पर उस परमात्मा से मिलने के लिए आया था, लेकिन समय सूचक यंत्र मुझे विवश कर रहा है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, ब्राह्मणों ने पूर्व जन्म में हमें श्राप दे दिया, पूरा वंश हमारा राक्षस हो गया। उसके बाद कुछ ऋषियों ने श्राप दे दिया, तो कोई राक्षस इस खोए में था, कोई राक्षस उस गुफा में था। मैं जब विश्व भ्रमण में निकला तो सब राक्षसों को मैंने एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद मैं उन राक्षसों का राजा बन बैठा। तो राजा का एक कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले अपनी प्रजा का कल्याण कराए, यही एक अच्छे राजा का धर्म है। तो वही मैं भी चाहता हूं, क्योंकि जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होना है उसके द्वारा हमारा भी उद्धार होना है। पहले आपका उद्धार होना है, उसके बाद रावण का उद्धार होना है, पूरे परिवार का उद्धार होना है। तो मैं चाहता ये हूं कि आप उस परमपिता परमात्मा के कर कमलों में जाकर के दो भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में एक एक वीर को मैं युद्ध क्षेत्र में भेज करके उस परमात्मा के द्वारा इस भवसागर से उनको पार करा सकूं, उनको मैं मोक्ष दिला सकूं, और उसके बाद अपने परिवार को मोक्ष दिला सकूं। अब बाद में ये रावण बचेगा तो रावण भी उस परमात्मा के द्वारा, और रावण जैसा धर्मात्मा कौन होगा कि पहले समाज को मोक्ष दिलाए, फिर परिवार को मोक्ष दिलाए, अब बाद में फिर रावण मोक्ष पाए। इससे बड़ा धर्मात्मा कौन होगा। तो ज्ञानू भाई, जो रावण ने कहा है आज से माता पिता की बात नहीं मानना, यज्ञ कराना नहीं, दान दक्षिणा देना नहीं, जो भी आए उसको मार करके भगा देना, ये करोगे तो जैसे रावण का मोक्ष होगा वैसे तुम्हारा सबका मोक्ष होगा। और ना मानोगे तो जैसे श्रवण कुमार मर गए, अपने माता पिता को मार डाला, वैसे तुम भी सवारी दशा होगी। और जैसे हरिश्चंद्र बेचारे दानी मर गए, आज जाकर के कहीं डोम के यहाँ मरघट घाट में, वहां पर जो कराज भी होता है, तो कहे के लिए अपनी दशा कराओ। तो ये सब, और यज्ञ कराओगे तो जैसे एक धर्मात्मा राजा था ऐसे रावण बनना पड़ेगा, राक्षस बनना पड़ेगा। तो कहे के लिए कलंका ले रहे हो। हाँ, एक बार ऊपर से बढ़िया हाथ उठाइए,
दोनों हाथ उठाओ जो हमारी बात से सहमत हो। उठाइए दोनों हाथ, ये बात उठाइए। देखिए ये सब हमारे अनुयायी है। ये बात, ये रावण जो कह रहा है वही जो बात मान रहे। उठाइए, अच्छा उठा लीजिए। कारण एक ये है कि रावण है पाप रूप में, और रावण के साथ में जब जयकारा लगाएंगे तो ये जो पाप बैठा हुआ है अंदर, ये रावण के साथ में जाएगा, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो उठाए दोनों हाथ, क्योंकि देखत भीम रूप सब पापी, ये रावण पाप रूप में है। उठाए दोनों हाथ जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं। उठाइए, आप भी अपने पाप अगर निकालना चाहते, ये रावण में सामर्थ्य है, किसी में सामर्थ्य नहीं। उठाए, बजाए जोरदार से ताली, और जोरदारी से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। रावण बाण महाबत भारे, एक सरासन गवई